श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग को अत्यंत सुंदर किताब से जो बीच में एक दफे सुनाया था, लेकिन बाबा आ गए थे, रह गया था, तो उसको दोबारा से सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। किताब का नाम है साधना में सफलता कैसे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण किताब है। अब विषय है मन रूपी चादर को धो लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे। मन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बूझा मन और दूसरा समझा मन। जो विषयोन्मुख है वह बूझा मन, और विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समझा मन। जो समझ गया है कि तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, अब वह बूझा नहीं रहा। मतलब तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख है, दुख है, वह बुझा नहीं रहा, समझा हो गया। हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी मन अबूझा ही रह जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुने भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन अपने हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछें कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वह स्थिति हमारी अपनी आई है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम साधना नहीं करते हैं। अगर हम अंतर साधना करें तो जैसा हम दूसरों के लिए कहते हैं वैसा हम स्वयं भी बन सकते हैं। जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती है। अंतर साधना के क्रम में सर्वप्रथम श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन करते हैं। निधिध्यासन के बाद अनुभव ज्ञान होता है। श्रवण मन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं, तब अनुभव कहाँ से होगा, ज्ञान कैसे होगा? अनुभवहीन होने के कारण कहने के समय में हम सब उपदेश कहे जाते हैं, पर जैसे कि मौका मिलता है हमारा असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए कि हमने साधना की नहीं, हमारी बुराइयां छूटती नहीं, तो कोरे उपदेश से क्या होगा, क्या लाभ? भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, जफर उसको न आदमी कहिएगा, चाहे वह कितना ही शाये फमौज का हो। जिसको ऐश में यादें खुदा नहीं, जिसको ऐश में यादें खुदा नहीं, और तैश में खौफे खुदा नहीं, वो आदमी नहीं जिसमें आदमियत नहीं। आदमिया का शरीर मिला हुआ रूप है लेकिन आदमियत नहीं है, तो वह किस काम का हुआ? कबीर साहब ने कहा, बैल गणहंता नर गढ़ा, चूका सिंह और पूंछ, एक ही गुरु की भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक दूंच। प्रभु तो हमको बैल बना रहे थे लेकिन सिंह और पूंछ धोना भूल गए, हम आदमी बन गए। अरे अब मनुष्य बन गए तो हम में मनुष्यता होनी चाहिए, मानवोचित कर्तव्य होना चाहिए, सार असार का ज्ञान होना चाहिए, सत्य सत्य का विवेक होना चाहिए, तदनुकूल हमारी आचरण होना चाहिए। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते तो कबीर साहब कहते हैं कि दाढ़ी और मूछ दोनों को धिक्कार है। कबीर वह मन एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। यह मन तो एक ही है, जिधर लगना चाहे लगाइए। इतने दिनों के सत्संग में हमने क्या समझा है? विषय अर्जन करना सार है या भगवत भजन? भारत सरकार के लाइसेंस ले बनवा कर एक रिवॉल्वर ले लिया। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस रिवॉल्वर से हम अपनी हत्या करें या आत्महत्या, हम अपनी हत्या करें या आत्महत्या। इसी
इसी तरह परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, इसमें मन हमारा है। इस मन को हम पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर, यह हमारा है। उसका ज्ञान तो सत्संग से ही होगा, सत्संग की वार्ता को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया तो वह तुम्हारा किस काम का। संत कबीर साहब ने कहा है, बाजीगर का बान रहा, ऐसा यह मन जान, जीत ले तो खेल है, नातर गाहक गाहवा मान। आप लोगों ने देखा होगा, मदारी बंदर को चलाता है और तमाशा दिखाता है। बंदर जब तक तमाशा दिखलाता है तो लोग उसके पैसे देते हैं, उस पैसे से बाजीगर की जीविका चलती है और बंदर की भी रक्षा होती है। जब तक बंदर नाच दिखलाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन वही बंदर नाच दिखाते दिखाते किसी की साड़ी लोचने लगे तो धोती फाड़ दे, किसी को काटने लगे तब तो लाठी बाजीगर के ऊपर भी पड़ेगी और बंदर के ऊपर भी। उसी तरह हम लोगों का मन जब तक भगवत भगवत भजन करे, सत्कर्म करे, सदाचारी बने रहे, तब तक तो ठीक है। अगर उल्टा करना शुरू किया तो इसे दुख उठाना पड़ेगा, जम की मार खानी पड़ेगी। इस भूले भटके मन को सत्संग में आकर समझाइए, बुझाइए। अगर सत्संग में जा करके भी अपना सुधार नहीं कर सके तो कबीर साहब ने कहा है, सत्संग की बातों को सुन करके जब कोई अपने को सुधारेगा तो कभी न कभी उसका उद्धार अवश्य होगा। लेकिन सत्संग सुनकर भी जो अपनी गलती को परखता नहीं है, परखने के बाद भी अपना सुधार नहीं करता है, उसका उद्धार कब संभव है। संत पलटू साहब जी ने कहा है, दुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, बाहर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, चल सतगुरु के घाट मरा जहाँ निर्मल पानी, चादर भई पुराने दिनों दिन बार न कीजिए, सत्संग में सौत ज्ञान का साबुन दीजिए, छूटे कलीमल दाग नाम का कलय लगावे, चलिए चादर ओढ़ बहुरी नहीं भव में पावे, पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला हो, दुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। दुबिया क्या है? यह शरीर दुबिया है, दुबिया फिर मर जाएगा, एक न एक दिन ये शरीर तो छूटेगा ही। चादर लीजिए धोए, मन रूपी चादर को धो लीजिए, मन रूपी चादर को धो लीजिए, मैल है बहुत समानी, कितने जन्म जन्मांतर का मैल इस मन में समाई हुई है, ठिकाना नहीं। 84 लाख योनि के संस्कार इस पर पड़े हुए हैं, इसलिए इसे धोइए। चादर को नहीं धोएंगे, चल सतगुरु के घाट भरा जह निर्मल पानी, सतगुरु का घाट बाहर सत्संग में है। पहले तो मन रूपी चादर को इस घाट में धोइए, पश्चात अंतर में जो त्रिवेणी घाट सुषुम्ना है उसमें धोइए। चादर भई पुराने दिनों दिन बार न कीजिए। जब से सृष्टि हुई है तब से हम इस संसार में आए हुए हैं और हमारे साथ मन लगा हुआ है। तन तो कितने हो गए, मन वही पुराना है। अब देर नहीं कीजिए, अब देर नहीं कीजिए, सत्संग में सौंद ज्ञान का साबुन दीजिए, सत्संग में मन को डुबाकर उस पर ज्ञान का साबुन लगाइए, तब दाग छूटेगा। फिर अभी तो सुन रहे थे कि बिमल बिमल अनहद धुन बाजे, उस नाम का कलप लगावे, कपड़ा साफ किया नहीं उस पर लोहा कर रहे हैं, क्या लोहा लोहा होगा? अरे कपड़ा धोकर साफ कर लीजिए, तब ना लोहा कीजिएगा। जो कपड़ा जितना कम गंदा होता है उसे साफ करने में उतने ही कम पानी, कम साबुन, कम समय लगता है। लेकिन जो कपड़ा बहुत गंदा है उसे साफ करने के लिए बहुत पानी चाहिए, बहुत साबुन चाहिए, बहुत समय भी चाहिए। उसी तरह जिनके संस्कार अच्छे हैं, थोड़े समय के सत्संग में उनका हृदय साफ हो जाता है। एक थे मुसलमान साहब रज्जम खां,
वे शादी करने के लिए चले। जाते जाते रास्ते में एक संत का आश्रम था। उनका नाम था दादू दयाल जी। जब जी चले गए संत दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए। मन में हुआ कि दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, शुभ शुभ शादी होगी। संत महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जैसे वे वहीं पहुंचे, उस समय दादू दयाल जी महाराज ध्यानस्थ थे। रजब जी के साथ में बारात सजी हुई थी। प्रतीक्षा में बैठ गए कि जब ध्यान से उठेंगे तब दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे। उधर बारात उकता रही थी, इधर से निश्चित होकर बैठे थे। जब संत दादू दयाल जी महाराज ध्यान से उठे तो जाकर प्रणाम किया। शादी करने के लिए जा रहे थे। शादी का पोशाक पहने थे, सजे हुए थे, सिर पर मोर पहने हुए थे। देखते ही संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा, रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। देखिए संस्कार क्या होता है। बस इसी बात से वे वहीं रह गए, शादी करने नहीं गए। सिर पर का मोर पहने हुए कपड़े सभी उन्होंने भाई को दे दिया और कहा, जाओ लड़की वाला दुखी न हो जाए, जाकर तुम्हें शादी कर लो। वहीं रहने लग गए और गुरु की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिया। वे भी आगे चलकर एक बहुत बड़े महात्मा हुए। संस्कार यह होता है, जो दियासलाई भींगी हुई होती है उसमें कांटी घिसते घिसते काशी टूट जाएगी, लेकिन वह जलने को नहीं। लेकिन जो सूखी दियासलाई होती है वह एक बार घिसने से कांटी बग से जल उठेगी। उसी तरह जो संस्कारहीन मन है, उपदेश देते रहिए, उस पर उसका प्रसर नहीं होता है। और जो संस्कार वाला मन है, उपदेश सुनकर तुरंत ही रब जी के समान विषय त्याग कर निर्मल हो जाता है। चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई थी, भी वैसे ही थी। सहजोबाई की शादी हो गई थी, अब ससुराल जाने का तैयारी हो रही थी। बाल संवारे जा रहे थे, कपड़े पहनाए जा रहे थे। सखी सहेली सब मिलकर उसे सजा रही थी। संजोग से चरणानंद जी महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने सहजो बाई को सस्ते संवरते देखा तो कहता है, चलना है रहना नहीं, चलना बिसुआ भी, सहज तनिक सुहाग पे, कहाँ गुहावे शीस। इतना कहना था कि उसने सजावट के सभी सामान उतार दिए और ससुराल जाने के विचार भी छोड़ दिया। साधना करके परम भक्तिन बन गई। यह सब उच्च संस्कार का फल है। हम भी अपने संस्कार को बनाएंगे तो बनेगा, बन करके नहीं आता है। कितने जन्मों के संस्कार थे, तभी एक काठी घिसने से अर्थात एक बार के सत्संग से उसका कल्याण हो गया। हम लोग सत्संग में आवे, बहुत अच्छी बात है। सत्संग के ज्ञान को सुने, बहुत अच्छी बात है। श्रवण के बाद मनन करें, मनन के बाद निधिध्यासन करें, तब अनुभव ज्ञान होगा और तभी परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग को इस किताब से प्रतिदिन एक एक सुनाया करूंगा। इसमें से भी अब कुछ देखता हूँ, सामग्री मिल जाए तो। महर्षि में ही प्रवचन पीयूष, उसमें से भी आप लोग को कुछ सुनाता हूँ। महर्षि संत से भी प्रवचन पीयूष। ये देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट। आप ख्याल कीजिए कि पंच पापों से बच के रहेंगे तो वो कितने शांत रहेंगे। यदि इसका समाज बन जाए तो वह कितना अच्छा समाज बन जाएगा और कितनी शांति होगी। कोई बड़ा आदमी है, धन से बड़ा है, विद्या से बड़ा है, लेकिन झूठ बोलता है। उसकी धन संपत्ति के कारण लोग उससे झुकते हैं, लेकिन झुकने वाले का हृदय जानता है कि वह झूठा आदमी है, इसलिए उसके हृदय में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। अतः झूठ मत बोलो।
यदि कोई पाप करता है तो परमात्मा के सामने करता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। बाहर में भी यदि कोई किसी को पाप करते देख लेता है तो लोग उसे दूर दुराते हैं। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब मैं एक और सुना देता हूँ। गुरु महाराज की वाणी है। पाप से छूटना सभी चाहते हैं, क्योंकि इसको दुखदाई समझते हैं, और पुण्य से छूटना नहीं चाहते, क्योंकि वह सुखदायक है। पुण्य सुख में बांधता है तो पाप दुख में बांधता है। दोनों बंधन ही है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों से जो नहीं छूटता है वह ईश्वर का ठीक ठीक भजन नहीं कर सकता। पहला जो जीव माने ईश्वर नहीं है, दूसरा ईश्वर माने किंतु उपासना नहीं, बहुदेव उपासना हो, और तीसरा जीव ईश्वर कुछ नहीं माने, स्वर्ग नरक भी नहीं माने। ये तीन प्रकार के नास्तिक हैं। इन तीनों से बचना चाहिए। एक ईश्वर पर विश्वास नहीं और बहुदेव उपासना करनी एक प्रकार की नास्तिकता ही है। किंतु आजकल ऐसी हवा चल गई है कि लोग बाहरी आडंबर के कारण बाह्य पूजक को ही आस्तिक कहते हैं। ईश्वर की मान्यता को हटा दो तो धर्म उथल पुथल हो जाएगा, धर्म मिट जाएगा। किसी भी धर्म में जहाँ ईश्वर की मान्यता नहीं है वहाँ धर्म भाव अवश्य डगमगा जाएगा। जो पूरे नास्तिक हैं वे भी इसको मानेंगे कि एकाग्रता में ज्ञान की वृद्धि होती है। एकाग्रता के लिए ध्यान करो और ध्यान के अंत तक पहुंचो, फिर जानोगे ईश्वर है कि नहीं। आज तक संसार में जितने आचार हुए, किसी के वचन में वेदांत सिद्धांत का मेल नहीं है। वेदांत सिद्धांत में अनेक आत्मा मानते हैं, यह नास्तिक है, आस्तिक हरगिज नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु की सद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी आप लोगों ने स्तुति वाणी के बाद सत्संग योग का पाठ सुना। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम। उसके बाद आप लोगों ने महर्षि संसेवी प्रवचन पीयूष से आप लोग को सुनाया गया कि मन रूपी चादर को धो लीजिए। इसके बाद कुछ वाक्य भी जो सुनाए गए कि अपना कल्याण जीवन में कर लीजिए। अब साधना की सफलता एक ऐसी सुंदर किताब है कि जिसको पढ़ कर करके ललक करता है कि इसको और पढ़ते जाइए। तो शुरुआत कहाँ से करें? यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हुआ पाप है तो भी वो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ध्यान योग क्या हुआ है? ध्यान योग आप लोग सब लोग जानते हैं, सत्संगी हैं और जानने का पूरा अधिकार है और जानते भी हैं। फिर भी रिपीट कर देता हूं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है,
प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। यम नियम, उसको भी रिपीट कर रहा हूं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार न करना यम है। एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास ये नियम है। आसन है, 3 घंटे तक एक आसन पर एक मुद्रा में बैठे रहना, ये आसन है। यम नियम आसन। प्राणायाम, प्राणायाम ऑटोमेटिकली अगर आप करते हैं इस क्रम को तो अपने आप हो जाता है प्राणायाम। धारणा, अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार, जो मन में विचार आवे उसको हटा देना, उसको प्रत्याहार कहते हैं। फिर जो है अल्प टिकाव, छोटा सा भी टिकाव हो तो उसको धारणा कहते हैं। और वही देर तक टिक जाए तो उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान निर्विषय मन को भी कहते हैं। और उसके बाद वही और हो जाए तो उसको समाधि की अवस्था कहते हैं। तो मेन में अपना ध्यान है। ध्यान को बहुत गहराई से समझना चाहिए। आज मैं अपने जितनो जो ज्ञान मेरे में अर्जित है उसके हिसाब से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ध्यान के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कमर, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे और दसों दिशाओं को न देखते हुए ध्यानाभ्यास करें। दसों दिशाओं कौन कौन है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और चारों दिशाओं के 4 कोने और ऊपर और नीचे। हम लोगों को सिखलाया गया है और महात्मा लोग बताते हैं कि 2 किरणें जो हैं, ईड़ा और पिंगला जहां मिलेंगी तो वहीं पर बिंदु का उदय होगा। समानांतर रेखाएं हैं तो मिलेंगी कैसे? ये गुरु की दया के ऊपर निर्भर है। लेकिन हम लोग को जो बताया गया है, माने एक चीज में बैठ कर कर करके, और यदि उसके ऊपर हम लोग जो है मतलब गर्दन को ऊपर नीचे नहीं करते हैं, पूरी सीध में रहते हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम लोग का ध्यान नहीं बनेगा। उस समय मन में जो जो विचार आए उसको पहले हटाते चलिए। 3 घंटे की बात इसलिए कही गई है कि मेरा अनुभव है कि मैं 3 घंटे बैठा हूं और कुछ ना कुछ उसमें सफलता मिली है। 3 घंटे बैठना छोड़ दिया तो सफलता भी दूर हो गई। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आप सबसे है कि आप लोग सवेरे 4 बजे उठकर, नहाकर, धोकर और सत्संग में माने ध्यानाभ्यास में बैठे। और इससे मेरा अनुमान है कि कुछ ना कुछ सफलता जब मिलेगी तो आपको उसमें और रस आएगा। सफलता ऐसी है कि वो जो है भूले भुलाए नहीं जा सकती है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। इसलिए ध्यान की बहुत ज्यादा ही महत्ता है। ध्यान कितना बड़ा पापों को दूर कर देता है हम लोग नहीं जानते हैं। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, शम, विचार, संतोष और साधु संग। अगर आपका ध्यान बन गया, एक बिंदुता हो गई, तो ये जो है आपके अंदर चारों गुण स्वाभाविक रूप से नहीं ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ध्यान में कुछ प्राप्त कर चुके हैं। ध्यान जो करता है उसके सैकड़ों हजारों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। और सुषुम्ना में जो पहुंच जाता है उसके बारे में तो कहना ही क्या। सुषुम्ना के लिए लिखा हुआ है, यदि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। और हम लोगों के नीचे भाग में जहाँ बिंदुमयी शक्ति विराजमान है, उसी बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। हम लोग को ध्यान जो करने के लिए बताया गया है
वो भी वही ध्यान करने के लिए बताया गया है। इसलिए हम लोगों को ध्यान में मन लगाना चाहिए। ध्यान में मन लगाने के लिए अच्छी अच्छी संत मत की किताबों को पढ़ना चाहिए, सत्संगियों को आपस में जोड़ना चाहिए, घर में आपस में प्रेम रहना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी महत्ता है। हम लोग, मैं बताना चाहूंगा कि एक गृहपति थे और उनकी पत्नी थी। उनके द्वारे पर तीन माने महात्मा आए। तीनों महात्मा आए तो गृहिणी ने कहा कि चलिए प्रभु आप भोजन प्राप्त करें। बोले कि नहीं, हम लोग जो है गृहपति के जब तक नहीं रहते हैं तो भोजन करने नहीं जाते हैं। तो गृहपति जब आए तो उन पत्नी ने कहा कि बाहर साधु लोग हैं, आप उनको लिवा लाइए। वह गए तो उनसे परिचय पूछा। बोले वो देखिए, मैं धन का देवता हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं शक्ति का देवता हूँ। तीसरे ने कहा कि मैं प्रेम का देवता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर में पूछ आइए, हम लोग तीन में से एक ही चलेंगे। तो वो लोग जो हैं पूछने के लिए गए। पूछने के लिए अपने पत्नी से पूछा तो बोले कि धन के देवता को ले आइए। पति के विचार में हो रहा था कि शक्ति के देवता को ले आइए। वहां उनकी लड़की थी, छोटी लड़की, उसने ये सब बात सुनी। बोले कि देखिए, मेरा विचार है कि आप लोग प्रेम के देवता को ले आइए। वो लोग जब गृहपति फिर चला उन लोगों से मिलने के लिए, उनके से कहा कि आप में से जो प्रेम के देवता हैं वो हमारे साथ चले हैं। प्रेम के देवता चलने लगे तो उनके साथ फिर जो है धन के देवता भी हो लिए, उनके साथ शक्ति के देवता भी हो लिए। शक्ति के देवता जब तीनों हो लिए तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि हम लोग तीनों में से एक ही चलेंगे। बोले हाँ, सही कहा था। यदि आपने प्रेम के देवता को नहीं माना होता तो धन का देवता या शक्ति का देवता ही जाता। लेकिन प्रेम ऐसी चीज है कि हम लोगों को तीनों को चलना पड़ रहा है। इसी बात से आप विचार कीजिए कि आपस में प्रेम रहने से कितनी बड़ी माने आपको सफलता मिलती है। एकता में कितना बड़ा बल है, एकता में कितने बड़ा गुण है। आज बहुत सी जाति के लोग एकता में रहते हुए दूसरी सारी जातियों को पछाड़ते फिरते हैं। इसलिए प्रत्येक परिवार को, घर को एकता में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अब मैं विषय पर आता हूँ कि जैसे यह शरीर है, ये जड़ और चेतन दो भाग हैं, या पिंड और ब्रह्मांड दो भाग हैं कहते हैं। आप मन को नहीं देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते, चित्त को नहीं देख सकते, अहंकार को नहीं देख सकते। आप पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां इतने भर को देख सकते हैं। लेकिन इसमें महत्व किसका है? इसमें महत्व सबसे ज्यादा मन का है। जो मन रूपी चादर को धो लीजिए, साधना की सफलता में ये बात आई थी। मन रूपी चादर को धोने के लिए क्या काम है? मन रूपी चादर को धोने के लिए सत्संग और सत्संग से संबंधित किताबें हैं। उसी से आप जो है ध्यान में आगे बैठ सकते हैं। ध्यान एक दिन में होता नहीं है। आप धीरे 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 उसमें तरक्की कर सकते हैं। आप लक्ष्य बना लीजिए कि मेरे को ध्यान जो है इतने समय करना ही करना है, चाहे संसार का सब काम कुछ हो या न हो, ध्यान को नहीं छोड़ना है। जब ध्यान के प्रति आपकी इतनी लगन हो जाएगी तो कोई कारण नहीं है कि प्रभु आप पर कृपा न करें। प्रभु को तो कृपा करेंगे ही। आप यदि कृपा के पात्र बनेंगे तो प्रभु कृपा करने से कभी नहीं चुकेंगे। अब ये चीज हम लोग के ऊपर है कि हम लोग जो है कृपा पात्र कैसे बने। इसका सख्त पहला और आखिरी अब पहला यही उदाहरण है कि गुरु महाराज ने सरकार की सेवा में अपना जीवन झोंक दिया और तब वो संत बन पाए।
इसीलिए हम लोगों को भी गुरु महाराज के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हम लोग को दीक्षा दी है। हम लोग को उनका दिन में सहस्त्रों बार आभार प्रकट करना चाहिए कि उनके दीक्षा के कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये मामूली सी चीज नहीं है, ये मामूली सी बात नहीं है। उन्होंने जो दीक्षा दी है, जो सिखाया पढ़ाया है, जिसके कारण हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर दृढ़ विश्वास है। आप सारे लोग तो हमारे बारे में जानते ही होंगे कि कम से कम 6 7 8 दफे उन्होंने मेरी जान बचाई है। परिवार के जितने तीनों भाइयों के सदस्य हैं, सब कुछ न कुछ भले से उनसे माने ये नहीं है कि परिचित नहीं है। इसलिए हम लोगों को सत्संग को, ध्यान को, इसको कार्यक्रम में प्रस्तुत हमेशा सम्मिलित रहना चाहिए और हम लोग को इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान की महत्ता क्या बताया जाए, सत्संग की महत्ता क्या बताया जाए। आप लोग को परसों तरसों या चौथा रोज भी बताया था कि भगवान राम जब लंका जीत कर करके आए तो सबको कुछ कुछ इनाम दिया। भगवान शंकर ने उनके कहने पर इनाम मांगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सत्संग का वर हमको दे दीजिए। सत्संग का वर अगर भगवान शंकर मानते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आप लोग को सुनाता हूँ। मैं और सुलोचना ऋषिकेश गए हुए थे, तो एक विचार बना कि मैं और सुलोचना और फतेह चंद जी और उनकी वाइफ नीलकंठ में होकर के जाएंगे। उस समय मैं गुरु महाराज की सेवा में था, तो गुरु महाराज से कुछ भी कार्य करने के लिए उनसे पूछ के ही जाता था। तो उनसे पूछा कि हुजूर, मैं और ये फतेहचंद बाबू हम लोग नीलकंठ जाना चाहते हैं, क्या आज्ञा है। गुरु महाराज ने कहा आप भी पत्थर पे पानी डाला, ये कोई अच्छी बात, कोई अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ गया कि उनका इशारा नहीं है। तो एक देव को मानने की बात बताई गई है, किसी एक पर श्रद्धा कीजिए तो धीरे धीरे सब काम पूरे होंगे। अभी पाठ में भी आया था, बहुदेव उपासना ठीक नहीं है। एक देव की उपासना से सब काम मिल जाएंगे। एक देव क्या है, वही सर्वेश्वर के रूप हैं, संत सर्वेश्वर के रूप माने जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये भी करना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों पे अगर बुरा मान जाते हैं तो वो नहीं मानना चाहिए। हम लोगों को अपने दिल को समझाना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने लिखा है, मन और मुख की एकता, मन और मुख की एकता सच्चा साधन है। इसलिए हम लोग को विचार करना चाहिए कि हमारे किसी कर्म से, किसी बोली से, किसी व्यवहार से दुख नहीं हो, सुखी उसको हो। और हमको अपने कर्म बना कर करके रोज रात को डायरी में लिखने का प्रयत्न करना चाहिए कि मेरे से ये गलत कर्म हुआ, मेरे से ये हुआ, मेरे से ये हुआ। अगर ऐसा होता है तो आप देखिएगा कि गलत कर्म करने की आदत या किसी को दुख सुख पहुंचाने की आदत से आप परे हो जाएंगे। ध्यान में मन लगने लगेगा। ध्यान में जहां मन लगा तो वहां जो है बहुत ऊंची स्थिति में आप पहुंच सकते हैं। मनुष्य जन्म जन्मों का संस्कार लिए हुए हैं। मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। लोगों का ऑब्जेक्शन भी आ रहा है, इसलिए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।